हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इन्फो फॉर यू में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, सीटेट जुलाई 2024 जो है 7 जुलाई को होने जा रहा है। तो आज से 2-4 दिन ही समय बचा है। तो उससे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं किस तरह से आप अपना लास्ट टाइम में एफर्ट लगा सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं आपके टैग वर्ड के बारे में। तो हमने कुछ वीडियो पहले करा दी है संस्कृत टैग वर्ड। अब बात करते हैं हिंदी टैग वर्ड के बारे में। तो इसकी रामबाण ट्रिक के बारे में बात करेंगे किस तरह से, और किस तरह से मैंने भी इसमें 120 प्लस मार्क्स लाए थे। तो इनके जो टैग वर्ड होते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। आप सभी को पता है हिंदी में जो है 15 मार्क्स की पेडागोजी और 15 के आपके पैराग्राफ्स आते हैं। तो 15 पैराग्राफ्स आसानी से हो जाते हैं, जबकि पेडागोजी थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है। तो उसके लिए ही हम टैग वर्ड लाए हैं, किस तरह से आपको इसको करना होता है। और आप सभी से अनुरोध है, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बात कर लेते हैं टैग वर्डों के बारे में। तो टैग वर्ड जो हम बात करेंगे हिंदी के, जो सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं, चाहे वो आपका पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, तो दोनों ही में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हो जाएंगे। तो इसमें दोनों तरह के आपके जो पॉजिटिव या नेगेटिव यानी सकारात्मक नकारात्मक जो भी टैग वर्ड्स हैं, तो उन पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सकारात्मक। तो सकारात्मक में क्या है, तो पहले टॉपिक से शुरू कर लेते हैं कि प्रयोग के अवसर की भाषा। यानी अगर आप जो है बच्चों पर प्रयोग कर रहे हैं तो उनमें जो उनकी भाषा को अवसर देना चाहिए। नेक्स्ट, विभिन्नता और विविधता, यानी उनकी बच्चों में भिन्न होते हैं और उनमें विविधताएं होती हैं, तो उन्हें सभी को महत्वपूर्ण मानना है। तो नेक्स्ट, भाषा विविधता, यानी भाषा विविधता क्या है, एक तरह से संसाधन है। यानी बच्चे अगर एक से ज़्यादा भाषा जानते हैं तो वो किसके रूप में प्रयोग करनी चाहिए, संसाधन के रूप में। संज्ञानात्मक विकास बढ़ता है, इससे उनमें सीखने में वृद्धि होती है। नेक्स्ट, आकलन, आकलन यानी पोर्टफोलियो। तो बच्चों का आकलन हम उसके पोर्टफोलियो से करते हैं, यानी प्रत्येक स्कूल में बच्चों का एक पोर्टफोलियो होता है कि उसने अभी तक कितना सीखा है और उसके लिए कितने लक्ष्य रखा गया है, तो वो क्या कहलाता है, उसका पोर्टफोलियो कहलाता है। नेक्स्ट, अर्थ पढ़कर समझकर। तो पढ़ना जो होता है बच्चों के लिए वो अर्थपूर्ण पढ़ना होता है, तो अर्थ समझकर ही पढ़ना चाहिए। इस तरह से बच्चों को सिखाना चाहिए। नेक्स्ट, लेखन। लेखन से क्या होता है, बच्चे जो है उनमें मौलिक विचार आते हैं और विचारों की अभिव्यक्ति यानी उनको बोलने की आज़ादी मिलती है। नेक्स्ट, व्यापक कथन। व्यापक कथन जितने होते हैं उन पर अगर व्यापक विकल्प पे भी जब बड़ा विकल्प होता है तो 80% चांस यही रहते हैं कि आपका वही आंसर होगा। जैसे व्यापक कथन, जैसे समाज, समाज के अंदर सब कुछ आ जाता है। तो कथन कैसा है, एक तरह से व्यापक है। नेक्स्ट, सीखने की भाषा, सीखने की क्षमता जो होती है जन्मजात होती है। तो ये किसने कहा था, नोम चॉम्स्की ने कहा था कि भाषा सीखने की क्षमता जो होती है बच्चों में जन्मजात होती है। अब बात कर लेते हैं तो भाषा अर्जन। अच्छा, भाषा अर्जन क्या होती है, तो अर्जन यानी सीखना, तो ये कैसे होता है, स्वाभाविक होता है और ये विद्यालय से पूर्व होता है। बात कर लेते हैं भाषा अधिगम। तो भाषा अधिगम क्या होता है, इसमें प्रयास करना पड़ता है विद्यालय जाने के, यानी विद्यालय में प्रयास करके ही भाषा का अधिगम होता है। अब बच्चों को क्या प्रोत्साहित भी करना चाहिए, बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। मातृभाषा बच्चों की स्वीकारना चाहिए। बाल साहित्य पर ध्यान देना चाहिए, यानी बच्चे किससे सीखें, बाल साहित्य से सीखें। बच्चों की कहानियाँ होती हैं जिसमें बाल साहित्य में। भाषा क्या है, तो भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, व्यावहारिक कुशलता है। विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग होना चाहिए। अगर क्वेश्चन टॉपिक बनता है कि भाषा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए, विभिन्न संदर्भों में होना चाहिए। मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए। नेक्स्ट, भाषा अर्जन अर्थ और स्वाभाविक होनी चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, अनुकरण यानी नकल करके सीखते हैं और मातृभाषा में सीखते हैं। नेक्स्ट, भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण, इच्छापूर्ण, अद्वितीय भाषा व और अनुवाद होना चाहिए। नेक्स्ट, भाषा शिक्षण, भाषा सीखने का प्रयोग स्वयं सृजनात्मक होना चाहिए। मौलिकता और घर की भाषा व स्कूल की भाषा का समान होना चाहिए। भाषा प्रयोग विधि एवं वैविध्यपूर्ण परिवेश होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, भाषा शिक्षण के उद्देश्य क्या है, तो ये होता है प्रिंट समृद्ध माहौल होना चाहिए, यानी परिवेश होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंट भाषा सीखने का क्या होना चाहिए, माहौल, तो प्रिंट समृद्ध माहौल होना चाहिए। और स्पष्ट और आत्मविश्वासी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अभिव्यक्ति यानी उन्हें बोलने की आज़ादी देनी चाहिए, उन्हें अवसर देने चाहिए। और बच्चे जो है वातावरण व परिवेश से सीखते हैं। पढ़ना कैसा चाहिए, तो अर्थपूर्ण पढ़ना चाहिए। बच्चों को अपनी स्वयं की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। सीखने के अवसर। अब देखो भाषा के कौशल, तो कौशल 4 होते हैं, LSRW, यानी लिसनिंग और स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, यानी लिखना, सुनना, पढ़ना और लिखना। तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये क्या है, LSRW। तो ये क्या होते हैं,
संबंधित होते हैं, अंतः संबंधित होते हैं। चारों जो होते हैं लिखना पढ़ना सुनना बोलना चारों अंत संबंधित होते हैं, स्वाभाविक होते हैं और एक साथ सीखे जाते हैं। कैसे याद रखने हैं? तो याद रखने ये क्रम में सीखे जाते हैं, क्रम में नहीं, जबकि एक साथ सीखे जाते हैं और क्रम में नहीं सीखे जाते हैं। तो ये तीनों याद रखने, इनका कोई क्रम नहीं होता है। क्रम केवल मोंटेसरी ने बताया था, बाकी किसी ने नहीं, मगर सीटेट के अनुसार इसमें क्रम नहीं होता, केवल एक साथ सीखे जाते हैं। नेक्स्ट, नोम चोम्स्की ने बताया कि भाषा सीखने की क्षमता जो है जन्मजात होती है और बच्चों को जो सार्वभौमिक व्याकरण पर ध्यान देना चाहिए और अर्थपूर्वक पढ़ना चाहिए, अवसर देने चाहिए, मातृभाषा में शिक्षण होना चाहिए। बच्चों को बहुभाषिकता, बहुभाषिकता क्या है? एक तरह से बच्चों के लिए संसाधन के रूप में होती है, जितनी भाषाएं उतनी संसाधन। सृजनात्मकता विकास यानी क्रिएटिविटी होती है। बच्चों को प्रोत्साहन देना चाहिए, शाबाशी। विविध गतिविधियाँ होनी चाहिए, सामाजिक वार्तालाप होना चाहिए, सामाजिक भाव, और बच्चों को जो छात्र केंद्रित होने चाहिए। तो ये क्या है? आपके पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं। और बात कर लेते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया होनी चाहिए, बाल साहित्य का प्रयोग करना चाहिए, मित्रतापूर्ण व्यवहार होना चाहिए और श्रव्य द्रव्य सामग्री का अवसर प्रदान करने चाहिए, विविध गतिविधियाँ होनी चाहिए। तो ये सभी क्या है? आपके पॉजिटिव टैग वर्ड हैं जो हिंदी में आएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अब बात कर लेते हैं नकारात्मक यानी नेगेटिव टैग वर्ड के बारे में। तो जहाँ कहीं भी अगर सुंदर लेखन की बात की जाए तो वो एक तरह से क्या है? निगेटिव होता है, क्योंकि हर किसी का राइटिंग अच्छा नहीं होता है और सभी सीखते हैं। तो इससे क्या, सुंदर लेखन से कोई महत्वपूर्ण नहीं होता है। दूसरा, काव्यात्मक भाषा। काव्यात्मक भाषा जो है केवल उच्च स्तर पर होती है, तो जूनियर स्तर तक काव्यात्मक भाषा पर कोई जोर नहीं देना चाहिए। याद करने पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं, जैसे याद करना, कंठस्थ करने पर ध्यान नहीं देना चाहिए और वैज्ञानिक शब्दावली कुछ नहीं होती भाषा के अंदर। नेक्स्ट, पाठ्य पुस्तक के ज्ञान पर बल देना नहीं चाहिए, क्योंकि पाठ्य पुस्तक केवल एक माध्यम है, ना कि सीखने का तरीका। तो पाठ्य पुस्तक पर बल नहीं देना है। बाधा या जटिलता कोई भी नहीं होती। केवल, मात्र, भी, ये सभी निगेटिव टैग वर्ड होते हैं। मानक भाषा पर बल यानी स्टैंडर्ड भाषा पर बल। तो स्टैंडर्ड भाषा पर बल नहीं देना चाहिए, बल्कि किस पर? मातृभाषा पर बल देना चाहिए। बच्चे की मातृभाषा को स्वीकार नहीं, ना करना नहीं, बल्कि करना चाहिए। कंठस्थीकरण नहीं करना चाहिए। कठोर अनुशासन, अनुशासन कठोर नहीं बल्कि लचीला होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक अध्यापक केंद्रित नहीं होनी चाहिए, बल्कि छात्र केंद्रित होनी चाहिए। और कोई भी चीज़ सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि व्यापक होनी चाहिए। निष्क्रिय नहीं, बच्चों का सक्रिय होना चाहिए। लैंगिक असमानता नहीं होनी चाहिए, लड़के और लड़कियों को दोनों को ही बराबर समझना चाहिए। और ना ही निश्चित समय होता है किसी भी समय के लिए, ना ही बच्चों को दंड देना होता है, बच्चों को दंड भी नहीं देना होता है और हतोत्साहित नहीं करना होता, बल्कि प्रोत्साहित करना होता है। तो यही सब टैग वर्ड हैं, आप पॉजिटिव और निगेटिव, इनसे ही आप 15 नंबर की पेडागोजी आसानी से हल कर सकते हैं और आपके लगभग 15 में से 12 क्वेश्चंस कहीं नहीं जाएंगे, जो इससे हो जाएंगे, और हो सकता है 15 से 15 ही हो जाएं। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी के जो टैग वर्ड्स हैं सब्जेक्ट के, वो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं।